Hi everyone, welcome back to my channel. So our today's question is like we are starting a new playlist by side, that is searching and sorting. So we'll start from the school questions first, then we'll go to move to basics like the school, basic, easy, medium and hard, right? And the first question, school question, is given an array. The task is to find all the elements in the array except two greatest elements in the sorted order, राइट तो हमें एक एरे गिवन है, हमें सिर्फ दो जो लार्जेस्ट एलिमेंट्स हैं उन्हें नहीं रिटर्न करना इन दैट एरे, रादर जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उन्हें रिटर्न करना है. सो इट्स वेरी इजी. आप एक वेक्टर क्रिएट करो, ठीक है, जो कि आपका आंसर वेक्टर होगा, और आप एरे में ट्रैवर्स करो. लेट्स से अगर आपकी एरे है 28715, राइट? सो दिस इज 28715. तो आपने क्या करना है, पहले इसे सॉर्ट कर लो. दिस इज 1 2 5 7 8, ठीक है, सॉर्ट कर लिया आपने. सिमिलरली आपने इसे सॉर्ट करा, तो फिर आपने क्या करना है, n-2 तक ट्रैवर्स करो और एक आंसर जो आपने बनाया हुआ है, आंसर वेक्टर एक आपने बनाया हुआ है, तो उसमें लास्ट के दो एलिमेंट्स आपको पता है लार्जेस्ट एलिमेंट्स होंगे, है ना. जब आपने सॉर्ट कर दिया तो आप n-2 तक लूप चला दो और आंसर में सारे एलिमेंट्स को पुश करी जाओ, 1 2 और 5, और फिर इस आंसर को रिटर्न कर दो. तो अगर आप स्टार्टिंग से लेके लाइक वी विल बिल्ड द अप्रोच फ्रॉम द वेरी इंट्यूटिव एंड स्क्रैच. तो आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल अप्रोच कि आप पहले सॉर्ट कर दो, लास्ट के दो एलिमेंट्स तक की लूप चला दो, मतलब वहां लाइक फ्रॉम 0 to n-2 तक की लूप चला दो और आंसर में पुश कर दो. आई होप कि आपको समझ आया कि कैसे अप्रोच बिल्ड करके उसे कोड करना है, ठीक है. तो यही मेरी अप्रोच होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, डू लाइक and subscribe the channel because subscribers are very important, as if YouTube algorithm also makes this reach right to a wider audience. And सिमिलरली अगर आपने नेक्स्ट देखा तो आपने इसे सॉर्ट करा और n-2 तक लूप चला दो, तो ये आपके सबमिट हो जाएगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वैल्यू इक्वल टू, yes, all the test cases are being processed. Okay, so नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू. मतलब हमें एक एरे गिवन है, हमें फाइंड करना है कि एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिनकी वैल्यू उनकी इंडेक्स की वैल्यू के बराबर है, ठीक है. और आपने क्या करना है, वैसे तो एरे में आपको पता है 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, बट आपने 1 बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करना है, ठीक है. तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल है. मैं एक टेस्ट केस एग्जांपल लेती हूँ. 15 2 45 12 और 7. 15 2 45 12 और फिर है 7. राइट तो अभी आपको पता है कि इसमें जो, अगर आप देखो इंडेक्सेस वैसे तो 0 बेस है, बट आप यहाँ पे फॉलो करोगे 1 बेस, राइट. तो यहाँ पे अगर 1 है तो 2 और 2, मतलब इसका इंडेक्स और इस एरे में जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू मैच कर रही है, और किसी की मैच नहीं कर रही. सिंपल है, आपने क्या करना है, फॉर लूप चलानी है कि अगर तो ARR ऑफ आई प्लस 1 के बराबर है, मतलब जो एलिमेंट है वो इंडेक्स प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं लूप, राइट. तो आंसर में उस एलिमेंट को पुश कर दो और आंसर को रिटर्न कर दो. ये भी आपके सारे टेस्ट केसेस जो है वो पास कर देगा, क्योंकि अगर आप देखो वैसे तो इंडेक्स यहाँ पे 1 होगा, तो i+1 दैट इज 1 + 1 is 2 इज इक्वल टू एरे का एलिमेंट क्या है 2, तो इसे आप आंसर में पुश कर दोगे, ठीक है. ये भी आपके सारे टेस्ट केसेस जो है वो पास कर देगा. तो ये दो बिल्कुल बेसिक और स्कूल लेवल क्वेश्चंस थे. अगले बार हम बेसिक क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे. थैंक यू. इस प्लेलिस्ट को लाइक फॉलो करना फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि हम बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे अप्रोचेस और बाकी सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन करने हैं, हम वहां तक भी जाएंगे. Consider subscribing, liking and sharing this video as well. Thank you.